सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न साइंस। आज हम ऑक्सफोर्ड न्यू साइंस इन एवरीडे लाइफ क्लास 7 का चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रिक करंट्स एंड इट्स इफेक्ट के एक्सरसाइज प्लस क्वेश्चन आंसर्स लेकर के आए हैं। आई होप आपने इसे खुद सॉल्व करने की कोशिश की है। नहीं की है तो अभी अभी जाइए, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके, मैं आपको हमेशा से ये बात कहती हुई आई हूँ कि एक्सरसाइज जितनी भी आती है इन्हें आप खुद सॉल्व करिए, ताकि आपको अपने बारे में पता चले कि आपने कितना पढ़ा है, आपको कितना याद है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो। राइट, चलिए, अगर कर लिया है और आपके आंसर मेरे आंसर से मैच कर रहे हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है, और अगर नहीं किया है तो चलिए, वैसे तो आपको खुद करना ही चाहिए, लेकिन स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से। चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको पहले करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट वन है, इन अ सर्किट डायग्राम द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द सर्किट आर रिप्रेजेंटेड बाय। हम सभी को पता है कि हम इलेक्ट्रिक सर्किट के या सर्किट जो होता है उसके अलग अलग कंपोनेंट्स जो होते हैं उनको हम स्टैंडर्ड सिंबल के जरिए से ही हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक सर्किट डायग्राम में ना तो स्टैंडर्ड पिक्चर के जरिए से, ना सर्किल, ना लाइन, बल्कि स्टैंडर्ड सिंबल के जरिए से। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड इन। जब हम इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि वो कहाँ कहाँ यूज हो रहा था, मतलब हमें कहाँ कहाँ दिख रहा था। एक इलेक्ट्रिक बल्ब में भी, एक इलेक्ट्रिक टोस्टर में भी, रूम हीटर में भी, एंड तो इसका आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ दिस। राइट। थर्ड, एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज, हम सभी को याद होनी चाहिए इसकी डेफिनेशन। एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस। ओके, सो एन इलेक्ट्रिक सर्किट नॉट अ हीटिंग डिवाइस, नॉट एन एलिमेंट इन अ बल्ब, नॉट, बल्कि अ सेफ्टी डिवाइस। राइट, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है। फोर्थ है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ वायर इट कूल्स डाउन, नॉट इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। है ना, जब इलेक्ट्रिक करंट में जब इलेक्ट्रिक सर्किट में हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ना तो बॉइल करता है ना मेल्ट्स इजीली। फिफ्थ है, अ हैमर, अ गोंग एंड अ सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप आर ऑल पार्ट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल। आगे चलते हैं हम, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं। ओके, राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। ओके, फर्स्ट है, एन अनब्रोकन पाथ थ्रू व्हिच एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो इज इलेक्ट्रिक सर्किट। राइट। सेकंड है, अ वेरी थिन वायर मेड ऑफ अ स्पेशल मटेरियल सच एज टंगस्टन दैट ग्लोज इन अ बल्ब इज कॉल्ड फिलामेंट। ओके। थर्ड is tightly wound coils found in appliances that heat up is called element. Fourth है, a safety device used to prevent the excessive flow of electric current is called electric fuse. Fifth है, a device used to open or close an electric circuit is called key or switch. Okay, write one example for the following. अब आपको एक एग्जाम्पल देना है। वैसे तो इसके एग्जाम्पल काफी हो सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट वन वाला हम देखते हैं, वन नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज सेल। ओके, आप इसके अलावा और भी दूसरा नेसेसरी कंपोनेंट्स जैसे कि आपके बैटरी वायर हो गया आपका, ठीक है, स्विच हो गया, वो भी लिख सकते हैं। सेकेंड, अ मटेरियल यूज्ड टू मेक द फिलामेंट ऑफ एन टंगस्टन। राइट। थर्ड है हमारा, एन अप्लायंस दैट इज बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आप कोई सभी अप्लायंस लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक टोस्टर लिखा है, ठीक है, आप आयरन प्लेट भी लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो। फोर्थ, द मटेरियल यूज्ड टू मेक द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के कोर के लिए किस मटेरियल का यूज करते हैं? आयरन का। ठीक है, आगे चलते हैं हम, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स। अच्छा, ये पहले था, वो बाद में था, कोई बात नहीं। फर्स्ट है, टू और मोर सेल्स जॉइन टुगेदर फॉर्म अ बैटरी। सेकेंड है, एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू अ कंडक्टर। ओके। थर्ड है, फॉर इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो द वायर्स शुड नॉट हैव एनी डिसकंटिन्यूटी। ओके। Fourth, a fuse is said to blow when the electric circuit is closed. Okay. Fifth, in an electric bell, it is the hammer that it strikes the gong. आगे चलते हैं हम, short answer question है। First है, list the three conditions that have to fulfill for electric current to flow. So the three conditions which are required to make electric current flow in a circuit are a source to provide electric current and an unbroken path for electric current to flow and a conducting wire. Second है, what is the heating effect of electric current? आंसर है हमारा, when an electric current passes through an electric conductor or a wire, the conductor या फिर wire gets heated up. This is called the heating effect of electric current. Third है, what is solenoid?
So a solenoid is a device that can be used as an electromagnet. It is made of a long wire that has been wound many times into a tightly packed coil and usually around a hollow metallic core. For the many three parts of an electric bell. So the answer is the three parts of electric bell are electromagnet, soft iron strip and hammer. इसके अलावा कुछ और भी लिख सकते हो, मतलब गोंग भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ये जो मैं आपको इसके एक्सप्लेनेशन नहीं कर रही हूँ इस वजह से क्योंकि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है वहां जा करके आप पढ़ सकते हैं, उसे समझ सकते हैं। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, आपको रीजन बताना है। फर्स्ट है एन इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो इन अ सर्किट व्हेन द स्विच इज इन द सर्किट इज ओपन। है, जब इलेक्ट्रिक सर्किट का स्विच ओपन है तो इलेक्ट्रिक करंट उसमें से क्यों नहीं फ्लो हो रहा है, इसका रीजन बताइए। It is because one of the condition is that the path through which the electric current is flowing should be unbroken. Okay, and when we open the electric circuit, we break the path of electric current. So electric current does not flow in an open circuit. Okay. B number है हमारा, the wire in an electric fuse is made of a material that melts very easily. Why? Because when an electric current goes out of control, then we need to cut the flow of electric current. Okay. That's why electric fuse is made up of a material that melts very easily. When electric current passes through it rapidly, it will melt and break the flow of electric current and protect the gadget whatever we are using. Okay. C number है, an electric bulb feels hot to touch after it has been on for some time. This happens because the electric current has a heating effect when the bulb is turned on. The electric current is passing through it, so it feels hot when we touch the bulb. D number है, a magnetic needle get deflected when it is brought closer to a current carrying conductor. So this is because when a current passes through the wire, it behaves like a magnet and therefore deflects the magnetic needle. E number है, the soft iron strip of an electric bell get attracted to the electromagnet when the electric bell is switched on. So because when we pass electric current through an electric bell, the electromagnet present inside the bell behaves like a magnet and attracts the iron strip. Okay? I hope आपको ये जो बातें हैं ये समझ में आ रही होंगी। नहीं समझ में आ रही हैं तो मैं आपको फिर से कह रही हूँ कि आप चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में जाइए, वहां पे आपको जो है सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर मैं भी समझाने लग गई तो काफी टाइम हो जाएगा, काफी लंबी वीडियो भी हो जाएगी। ओके, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है हमारा, लिस्ट फोर बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रॉ देयर स्टैंडर्ड सिंबल। ओके, so the four basic, not four, यहाँ पे 5, the 5 basic components of an electric circuit are cell। तो सेल के स्टैंडर्ड सिंबल हम सभी को याद होना चाहिए, ये है ऐसा होता है जहाँ पे ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल एंड ये निगेटिव टर्मिनल है। बैटरी है, बैटरी का ये वाला सिंबल होता है, देख रहे हैं आप, 2 या 2 से ज्यादा सेल को आप जब आप ज्वाइन करोगे, एक साथ अरेंज करोगे तो वो बैटरी कहलाती है और इसका सिंबल ऐसा होता है। स्विच जिसे हम कीबी के बोलते हैं, तो ये ओपन है एंड ये क्लोज है। ओके, बल्ब ये आपका, ये मैंने स्विच ऑफ बल्ब दिखाया है आपको, ऑन कर जब आप अपनी बुक में देख लीजिएगा वहां पे ऑन बल्ब भी है, उसका भी सिंबल बना लीजिएगा। वायर, ये हो गया आपका वायर। ओके, चलिए सेकंड है, व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, गिव्स 2 यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, नेम 2 फैक्टर्स ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड्स। So हमारा आंसर है, इलेक्ट्रोमैग्नेट consists of a piece of soft iron core with an insulated wire wound around it. The soft iron piece acts like a magnet when a current passes through the wire. Is called an electromagnet. Right? Electromagnet is used in cranes, electromotors, electric motors, telephones, loudspeakers, electric bells, etc. Okay? हमारा लास्ट का क्वेश्चन है, name 2 factor on which the strength of an electromagnet depends. The 2 factors on which the strength of an electromagnet depends are the number of turns of the wire around the core and the second one is the amount of current passing through it. Okay, आगे चलते हैं। थर्ड नंबर है, describe a simple experiment to demonstrate that an electric current produce a magnetic effect. एक्सपेरिमेंट आपका सिंबल है, आपको देखने में इतना बड़ा आंसर लग रहा होगा, लेकिन जब आप उसको गौर से पढ़ोगे तो आपने ये एक्सपेरिमेंट मैंने समझाया भी था आपको, तो आपको बहुत इजी लगेगा। To demonstrate the magnetic effect of electric current, we will do an experiment. Okay? हमें एक्सपेरिमेंट के जरिए से बताना होगा। So the materials we are needed,
1.5 वोल्ट की सेल एक चाहिए, 2 pieces of insulated wire, a small magnetic compass and insulation adhesive tape. First we will strip the insulation from the two ends of both the wires and then connect one end of the wires to the negative terminal and the other end to the positive terminal of the cell. Secure the connection with the insulation as an adhesive tape. Now we will place the magnetic compass near the wires and keep an eye on the needle of the magnetic compass and touch the free ends of the wires connected to the positive and negative terminals of the cell. So we will observe that when the wires touch, the needle of the magnetic compass get deflected. So the conclusion of this experiment is this is because when a current passes through the wire, it behaves like a magnet, therefore deflects the magnetic needle of the compass. Question number 4 है हमारा, what is the purpose of using an electromagnet in an electric bell? Okay, so the purpose of using of electromagnet in an electric bell is the electromagnet behaves like a magnet that pulls a strip of iron which makes the hammer hit the gong to ring the bell. Okay, I hope आपको समझ में आ ही गया होगा. नहीं भी समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में जाइए, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा. मिलते हैं अगली वीडियो में. अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो 7th क्लास में जरूर शेयर कीजिए. अस्सलाम वालेकुम.